हमको पुलिस प्रशासन ने लगभग 10 घंटा रोके। शासन का ये नाकामी है, डरा हुआ है। तानाशाही पुलिस वालों का देख करके हमको उठा रहा था, गलगला रहा था कि आप लोग का मांग पूरा होगा करके। सिर्फ लॉलीपॉप धराया गया, आपका सभी चीज़ का प्रपोजल करने के लिए भेज दिए हैं। क्या नाम लिखते हैं भैया? मेरा नाम बोहित राम चंद्राकर है। मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष के पद के भी कार्यभार संभाल रहा हूँ। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुछ प्रमुख मांगे आप लोगों की? कल क्या हुआ? आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले थे, अब पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को रोका, और उसके बाद क्या कुछ हुआ? हमको पुलिस प्रशासन ने लगभग 10 घंटा रोके। 10 घंटा के बाद रात में 10 बजे रात को खुला करता है ताला। खाना खाएं, आधा लोग बाहर में थे, आधा लोग अंदर में थे। रोड पे प्रदर्शन हुआ, अंदर में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन शासन का ये नाकामी है, डरा हुआ है। और हमारा मांग ये है, बिल्कुल जायज़ मांग है, 6 बिंदु की मांग है। मांग को आपको बताना चाहूँगा बारी बारी। पहला मांग हमारा ये है, जो छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांगता के थ्रू डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट से लेकर के चपरासी तक फर्जी नौकरी कर रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच करवा करके शिकायती पत्र के अनुसार उनको बर्खास्त करे और जो सही उसको नौकरी में रखे। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है, छत्तीसगढ़ पूरे खनिज संपदा से परिपूर्ण अपना छत्तीसगढ़ है, राज्य है, तो 500 रुपये में तो एक हफ्ते का राशन नहीं आ पाता है। एक परिवार चलाने के लिए पेंशन देते हैं, तो हमारा पेंशन कम से कम 5000 किया जाए छत्तीसगढ़ के पूरे दिव्यांग भाइयों बहनों का। पेंशन कितना मिलता है? अभी पेंशन वर्तमान में सिर्फ 500 रुपये मिलता है जी। और तीसरी मांग है हमारा, छत्तीसगढ़ में बैकलॉग पोस्ट की विशेष भर्ती होती है, उस पर तुरंत विज्ञापन जारी करे, क्योंकि वित्त विभाग का कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आदेश सामान्य प्रशासन ने कर चुका है, 8-9 महीना हो गया। उसके बाद जो पदोन्नति होना चाहिए दिव्यांग भाई बहनों का, जो नौकरी पेशा में है, सरकारी नौकरी में है, 4% आरक्षण है, उनका आरक्षण पदोन्नति मिलना चाहिए। और अपना जो दिव्यांग भाई बहन जो कर्जा लिए हैं कोरोना काल के पूर्व, उनका कर्जा माफ़ किया जाए, क्योंकि किसानों का कर्जा को जब 1200 करोड़ रुपया जब माफ़ कर सकता है शासन प्रशासन, तो 25 करोड़ कुछ रुपया है, ज़्यादा नहीं है, उसको माफ़ करिए, हमारा मांग है। ठीक उसी प्रकार से एक मांग है, दिव्यांग वंदन जारी किया जाए। जैसे सामान्य महिला दीदी लोग को 1000 रुपये बिना मांगे वोट के चक्कर में आज 1000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन दिव्यांग बहन लोग का शादी दिव्यांगता के कारण नहीं हो पाती है, उनको इस योजना से वंचित किया जा रहा है, उनको भी दिव्यांग वंदन में शामिल करें। और जो है अपना 6वीं मांग है, जो जितने भी बीपीएल की बाध्यता में जो पेंशन जुड़ता है, बीपीएल की बाध्यता को ख़त्म करें और दिव्यांगों का पेंशन जुड़े। इस प्रकार से हमारी मांग है। जैसे आप लोग कल सुबह 11 बजे के आसपास तेलीबांधा से आप लोगों ने अपना जो भी कह सकते हैं कि शुरू किया, चलना शुरू किया, और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की आप लोगों की योजना थी, बीच में कहाँ रोका गया आप लोग? हम लोग टिकरापारा साहू समाज भवन से निकले हैं। अच्छा। और निकलने के बाद जस्ट 100 मीटर आगे जाते हैं, हमको पुलिस वाले 100 मीटर आगे ही बैरिकेड लगा करके रोक देते हैं। वहाँ रात भर हम रोड में सोते हैं, मच्छर हकाल हकाल करके। रात भर रोड में ही थे? रात भर पूरा रोड में सोए हैं, और सुबह उठे हैं, तानाशाही पुलिस वालों का देख करके हमको उठा रहा था, गलगला रहा था कि आप लोग का मांग पूरा होगा करके जाइए करके। लेकिन वहाँ हम लोग को ले गया जहाँ समाज कल्याण विभाग का सचिव मुख्य कहा जाए हमारे भुवनेश यादव सर जी। अभी आप लोग कलेक्टर के पास भी गए थे, आप लोगों का एक दल गया था, सुबह सुबह बात हुई मेरी, वहाँ क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ ज्ञापन दिया? सिर्फ लॉलीपॉप धराया गया, आपका सभी चीज़ का प्रपोजल करने के लिए भेज दिए हैं। आगे मतलब कार्यवाही उस पर होगी? आगे कार्यवाही होगी करके, लेकिन अभी तक 3-4 महीना हो गए उनसे हम संपर्क किए हैं। इसके पहले भी आप लोग तूता में शायद बैठे थे क्या? इससे पहले तूता में नहीं बैठे थे, पैदल मार्च किए थे, राजभवन घेराव किए थे पिछले साल। पिछले साल की? पिछले साल भूपेश सरकार में कि बीजेपी की जो सरकार में भूपेश सरकार था, भूपेश सरकार यही कुछ मांगे थे? जी, हमारा सेम मांग है
आज हम लगभग 3 साल से लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन हमसे अनदेखी कर रहा है। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि महिलाएं जो हैं सब्जियाँ काट रही हैं और विशाल संख्या पूरे राज्य से यहाँ पे दिव्यांग भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, भाई बहन दोनों। यहाँ पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे जिले से, छत्तीसगढ़ से दिव्यांग भाई बहन यहाँ उपस्थित है। संख्या कितनी होगी? संख्या तो हमारे इस पैदल मार्च में 1500 से 1000 के बीच में है। सभी बिखरे हुए हैं अभी आसपास इधर उधर। और व्यवस्था कैसे होगी? मान लीजिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि साथ में लोगों के बैग भी है, छोटे बच्चे भी हैं, ये आप लोग को एक भवन दे दिया गया कि इसी में रहिए जितने दिन रहना है। अर्थव्यवस्था जैसे क्या आप अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है सभी को समूह में जोड़ के रखना। और दूसरी चीज़ मतलब जितने लोग रहेंगे प्रतिदिन का मुझे लगता है 500 लोगों का भी खाना बने, 15 से 20 हज़ार रुपये जो है कम से कम न्यूनतम, उसका भार कैसे आप लोग वहन करेंगे? क्या कुछ कदम क्या है? इसका भार हमारे पास यही है। सभी से हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, पूरे ग्रुप से अपना छत्तीसगढ़ दिव्यांग पैदल मार्च का एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें 2000 से 2200 लोग जुड़े हैं, सभी दिव्यांग भाई बहन पूरे जिला से, छत्तीसगढ़ से। उनको हम अपील किए थे कि अपने साथ पैदल मार्च में आओगे, दाल चावल सब्जी जो भी बने साथ में लेकर के आने हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ना है शासन प्रशासन के खिलाफ। तो दाल चावल साथ में लेकर के आए हैं। और जो सब्जी है, सब्जी के लिए यथाशक्ति इसमें सभी लोग सहयोग प्रदान किए हैं, बढ़ चढ़ करके तन मन धन से सब सहयोग दिए हैं। सभी अपने अपने बीच में कलेक्शन करके साग सब्जी लेते हैं और उसी में अपना जो दिनचर्या है चला रहे हैं अभी पैदल मार्च में। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश से, पूरे ज़िले से, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ज़िले से सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हेमंत साहू सर, जिला अध्यक्ष दिव्यांग संघ राजनांदगांव। अच्छा, क्या कुछ आप लोगों की जैसे मांगे, तो मैं 6 बिंदुओं की जो मांगे हैं उसको समझ गया। क्या कुछ जैसे लोगों को किस भरोसे से आप लोग लेके आए, जो आप लोगों के साथी भाई बहन है दिव्यांग लोग, कि मतलब जैसे घर परिवार को सब कुछ छोड़ के आना, और यहाँ लंबी लड़ाई है जो आप लोगों की तैयारी है, उस हिसाब से लग रहा है कि आप लोग लंबा टिकेंगे जब तक मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को मांग आप लोगों की जो है मानेगी नहीं, तब तक आप लोग यहाँ डटे रहें। ठंड का महीना भी है, आप लोग बाहर कल रात में ठिठुर के रहे। तकलीफ था सर, बहुत तकलीफ था कल, क्योंकि हम लोग तो पूर्व में जो 28/8 को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांगे को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था कि 15 दिन में कर देंगे। हमें आज 2.5-3 महीना हो चुका है, हमारी मांगे एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। इसी दरमियान में हम लोग काहे के लिए सम्मान दिवस और सब दिवस मनाएंगे जब मतलब नहीं, हमारी सम्मान ही नहीं हो रहा है, हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, क्यों दिव्यांग दिवस मनाएंगे? इसलिए हमको बहिष्कार करना है और पुनः अपनी आंदोलन को जारी रखना। इस विषय को लेकर हम लोग कल पूरे आए थे यहाँ पे। जैसे मरीन ड्राइव में कोई दूर दराज से पहले आए थे, कांकेर, जसपुर, मतलब मरीन ड्राइव आप लोगों के लिए स्पॉट था, वहीं रुक? अच्छा, वहीं। हाँ, क्योंकि रात से दूर से आए थे, यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था किए थे। और कुछ लोग कल आए हैं। तो जैसे हम लोग इकट्ठा हुए और निकलने वाला था कि अपनी मरीन ड्राइव से सीएम हाउस, तो पुलिस प्रशासन ने गेट बंद कर दिए। वहाँ पे बहुत मुक्का माकी जो भी हुआ, हम लोग ने जोर लगाए और प्रशासन की इतना कड़ी व्यवस्था था कि हम लोग निकल नहीं पाए। इस बीच में जो बाद में आए, हमारे गेट बंद होने के बाद मेरे राजनांदगांव से 50 महिलाएं भी आए थे, पुरुष भी आए थे। वो लोग दिन भर खाना नहीं खाए थे, अंदर जाने ही नहीं दिया, अंदर को बाहर नहीं आने दिया, बाहर को अंदर जाने। दिन भर बच्चे लेके भूखा प्यासा बैठा था। मुश्किल से रात में 8 बजे के आसपास गेट खोला गया। गेट खोला तो हम लोग भवन वाले बोले कि कल शादी है भाई, आप लोग जाइए। तो हम बोले अब रहेंगे कहाँ, रोड पर रहेंगे। दूर दराज के लोग, अपने पास साधन नहीं है, तो रोड से हम लोग जाना चाहा, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें बड़ी मुश्किल से घसीटते हम लोग 150 मीटर आए, फिर वहाँ पे रोक दिए, जाने ही नहीं जाने दिए। तो वही रोड पे ही के सोया था, इस रोड पे ही रोड पे था। ये यहाँ पे कब आप लोग आए? सुबह में? ये तो सुबह है सर कि प्रशासन बोले, प्रशासन ही बोला है यहाँ कि आप लोग रोड जाम मत करिए, रोड जाम मत करो और तूता में आप लोगों को ले जाएंगे। अच्छा, आप लोग तूता जाएंगे? तूता जाने के लिए बोला था। हम लोग बोले तूता जाने के बजाय यहीं दिला दो, क्योंकि हम तो तकलीफ में, हमारे कारण आम पब्लिक को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई तो अब लंबी चलने वाला है सर। दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि जिस दिन हमारा दिवस हुआ उसी दिन हम लोगों को कैद कर लिए, और 2-4 जो दिव्यांग है उनको बुला के सम्मान आप दे रहे हो,
कहीं कहीं पे कार्यक्रम दिया है। माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री एम CM, हाँ, ये लोग कहीं कहीं प्रोग्राम किए हैं, जबकि उनको मालूम था कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग यहाँ आ चुके हैं। तो कम से कम उनके दायित्व तो ये बनता है कि जिस दिन हमारे त्यौहार हो रहे, दिवस हो रहे, सम्मान दिवस, उस दिन मेरे राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग आए तो उनसे मुलाकात तो कर लेते भैया। यही चाह रहे थे, एक बार मुलाकात कर ले। नहीं, कहीं कहीं जाके 2-4 दिव्यांग को सम्मान कर दी। क्या 2-4 दिव्यांग को सम्मान देने से पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग का अधिकार मिल जाएगा क्या? अब देखिए, राज्य सरकार की मंशा ये है कि महतारी वंदन योजना में जो सामान्य महिला है उसको खा कर सकते, कमा सकते हैं और सामान्य है, लेकिन उनको 1000 रुपया दे रहे। शासन में अगर उनके पास व्यवस्था 1000 नहीं 1 लाख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते जो हमारी महिला जो है, जो कमा नहीं सकती, ना उनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है, 80% 90% दिव्यांग है, घसीट के चलते हैं, उनको आप 500 दे रहे हो। 500 उनका अधिकार का है। आप योजना बनाए हो, आपको कोई सी महिला ने मांगा नहीं था कि हमें 1000 मंथली दो। हम 24 साल से मांग रहे हैं कि हमारी पेंशन वृद्धि कर दो। कहीं कहीं राज्य में 3000 है, कहीं 3500 है, कहीं 4500 है, कहीं 2000। आप लोगों की मांग 5000, हम लोग 5000 मांग रहे हैं सर, 500, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतनी खनिज संपदा से परिपूर्ण है और धान का कटोरा कहते हैं। अभी इस साल भी धान का फसल अच्छा हुआ, तो जब फ्री राज्य में आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं है। राज्य में कोई आर्थिक व्यवस्था कमी नहीं, अगर कमी होता तो फ्री में पैसा नहीं बांटता सरकार सर। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम राधा कृष्ण गोपाल। क्या कुछ प्रमुख जो मांगे हैं 6 बिंदुओं की, क्या लग रहा है शासन प्रशासन उस पर अमल करेगा? अमल अभी तक तो किया नहीं है, बस ये है कि पूछे जाने पर बताया जाता है कि प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है। सभी मांगों पर सकारात्मक चर्चा चल रही है। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट परिसर गए थे, कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई? कलेक्टर महोदय से तो मुलाकात नहीं, वहाँ पर जो रोटरी क्लब है शायद ना, तो वहाँ बैठक हॉल है, उसमें सचिव के साथ में हमारा बैठक हुआ है, समाज कल्याण सचिव से। और उन्होंने वही जो पुराना राग हमको जो पहले 2 महीने पहले सुनाया था, वही फिर से हमको सुनाया है और बताया कि मैंने ये फाइल यहाँ पुटअप कर दिया, ये फाइल यहाँ बरगलाने का काम किया। और यही है कि आप एक बार CM साहब से मिल लीजिए। तो हमने कहा है कि हम संगठन से चर्चा करके आपको बताएंगे। आप संगठन में किसी पद पे भी होंगे? जी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इससे क्या है कि बड़ी जिम्मेदारी है पद के हिसाब से और संख्या बहुत अधिक है। बात करें रुकने की, तो प्रदर्शन के लिए अगर 500 लोग भी रुकते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि प्रतिदिन की भोजन की व्यवस्था मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार न्यूनतम, वो भार कहाँ से मतलब व्यवस्थित कर रहे हैं आप लोग? जी, संगठन चलाना बहुत कठिन काम है और संगठन का विश्वास अपने साथ रखना सबसे बड़ी बात है। और ये जो खर्चे वाली बात आपने कही, इसमें क्या है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी संगठन है दिव्यांगों का, वो हमको सपोर्ट कर रहा है इसमें। वो सपोर्ट कर जी, उनकी भी मांगे हैं, उनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे PSC जैसे पदों पर ऐसे तमाम लोग हैं जो दिव्यांग नहीं हैं, फिर भी उनकी भर्तियां हो चुकी हैं, जो वैद्य हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको बाहर कर दिया गया। अब फर्जी दिव्यांगता की बात तो क्या ही कहें कि डिप्टी कलेक्टर से लेके चपरासी तक किसी भी पद में आप खंगाल लो, आपको पूरे छत्तीसगढ़ में 75% ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो दिव्यांग कोटे से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता। हम जब उनका डाटा निकालते हैं तब कहीं जाके हमको पता चल पाता है, या किसी के माध्यम से पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति दिव्यांग कोटे से काम कर रहा है। और ऐसे भी व्यक्ति मिलते जो हमारे साथ ही पढ़े लिखे कभी रहे होंगे, जिनको हमने कभी नहीं देखा कि वो उनकी किसी प्रकार की दिव्यांगता रही है, और वो आज दिव्यांग कोटे में नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत लड़ाई लंबी चलेगी। लड़ाई तो चलेगी सर। देखिए क्या है कि प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या नाम है, तूता में भी जो धरना प्रदर्शन स्थल है, वहाँ भेजने की कुछ तैयारी है क्या? हम तो अभी यहीं रुकेंगे। मांग आप लोग की यही है कि यहीं जी, हम यहीं रुकेंगे। और तूता में आखिर हमको मिलेगा क्या? जैसे कि आपने तो बताया सही। वहाँ पर अव्यवस्था का पूरा आलम है, हम भी जानते हैं तूता में कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो हम किसको सुनाने आज उधर ही जंगल ही रहे। जी, जंगल में ही दब के रह जाएगा, तो हमको वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम अपनी मांगे यहीं से मनवाएंगे। अगर वो अभी
आज जैसे चर्चा हुई है, अगर वो आज के डेट में हमको जितनी भी विभाग हैं जिससे हमारा काम हो जाता है, उनके सचिवों से अगर एक बार बैठक करवा दे अलग से, तो हम एक बार बात। हाँ जी जी। आपका नाम? अरविंद कुमार, कहाँ से हैं आप? जांजगीर से। जिलाध्यक्ष। जी। क्या लग रहा है सरकार की जो व्यवस्था है, जैसे कल आप लोगों को रोका गया बैरिकेटिंग लगा के, कल पूरी उम्मीद थी कि आप लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे, अपनी जो भी मांगे हैं 6 बिंदुओं को लेकर रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम घटा आप लोगों के साथ? सर रात में यहीं थे, सोए थे यहीं रोड में, और शासन का मंशा ये है कि हम लोगों को खदेड़ के भगाने की, देने की कुछ इच्छा नहीं है शायद तक सरकार की। ये कि भगा दिया जाए। जी जी, जैसे भी है वो भगाने की ही इच्छा है उन लोगों का, देने का इच्छा नहीं है। जो भी हमारी मांग है वो। क्या कदम होगा आप लोगों का अगले? सर हम लोग तो यहीं रहेंगे, अब बाहर से घर से तो आ गए हैं, दिव्यांग क्या है कि घर परिवार की भी जिम्मेदारी होगी, और कितने दिन यहाँ रहना है वो अभी कंफर्म नहीं है कि 10 दिन 15 दिन महीना भी लग सकता है। तो पारिवारिक जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी एक मानसिक दबाव होगा। जी, उसको भी झेलेंगे सर, और घर परिवार तो चला रहे हैं जैसे भी है वैसे। कुछ काम वाम भी करते हैं? जी, ऐसे बेरोजगार है सर, नहीं है काम नहीं। काम नहीं करते। शादी वादी हो गई है? शादी हो गया सर। खर्चा कैसे चलता? खेती वेती है? थोड़ा बहुत है सर, 50 डिसमिल का वैसे है, कम है। घर वाले मतलब परिवार का खर्चा उठा रहे हैं? नहीं उठाते सर, वैसे भाई है 4 भाई, तो उसमें क्या पाएंगे बताइए। मिसेज उसे कैसे मतलब खर्चा कैसे चलता होगा? बच्चे भी होंगे। सर ऐसे ही कुछ बेरोजगार हैं तो क्या चलेगा, कुछ कुछ जुगाड़ कर कर इधर उधर कर कर लास्ट में तो ट्रेन ही दिख रहा है हम लोगों को। सरकार को हर जगह 2500, 3000, 4500, 5000 देते हैं, लेकिन हम लोगों को छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं देता। कम से कम पेंशन दे देते तो उससे राहत तो मिल जाता हम लोगों को। टाइम का भोजन चल जाए। जी जी जी। क्या नाम है? शिव कुमारी पाल। कब तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे? कुछ है ऐसा आदेश? और सब तो गए थे कलेक्टर के पास, और क्या किया है तो अब अभी तक हमारे पास सूचना नहीं आए, पर बोल रहे थे 10 दिन का टाइम दिया है करके, तो 10 दिन तो यहाँ नहीं रुक सकते। 10 दिन का टाइम दिया गया? 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन यहीं रुकेंगे आप? अब सामने वाले लोग, बड़े लोगों ने क्या बोल रहे हैं तो वही हिसाब से रुकेंगे। खाना बन रहा है मतलब? खाना बन रहा है, अभी खाया नहीं है। रात में आप लोग खाना वाना खाए? रात में खाए थे 8-9 बजे, और सुबह से कुछ नहीं खाया है। बच्चे भी साथ में आए हो? हाँ, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कोई दीदी का विकलांग दीदी है, उन लोगों का बच्चे आए हैं। क्या नाम लिखती हो आप? सतवती बघेल। जॉब आप भी करते हो? नहीं करती हूँ सर, मैं कुछ भी सिलाई करती हूँ। क्या कुछ हुआ था कल आप लोगों के साथ? बस यही अपने मांगों को लेकर बैठे थे हम लोग, धरना मतलब उसमें बैठे थे हड़ताल में। तो हम लोग को पुलिस वाले ने अंदर कर दिया था, मतलब रूम के अंदर भवन में बंद करके रख दिए थे। 6 बजे तक हम लोग को बाहर ही निकलने नहीं दिया। शाम तक मतलब? शाम तक 6 बजे तक है ना भैया, शाम को 6 बजे तक बाहर ही निकलने नहीं दिया। फिर उसका काम ख़त्म हुआ, फिर हम लोग को बाहर निकलने दिया। इसकी वजह से हम लोग का काम रुक गया। तो इसी वजह से अभी फिर बैठे हैं। अभी तक हम लोग 12-1 बज गए, खाना पीना भी नहीं खाए हैं। अभी खाना पीना बढ़ रहे हैं, फिर कुछ मुद्दे में बात करेंगे, आगे अब क्या होगा वही जाने। गए थे अभी हमारे बहुत तकलीफ होती होगी ना, मतलब शारीरिक? नहीं होगी सर, यहाँ पे बाथरूम वगैरह अनेक प्रकार के दिव्यांग बाहर से आए हुए हैं, और बेचारे लोग रात भर सोए नहीं हैं, पूरा सड़क में बैठे हुए थे सब लोग, और यहाँ तक फैले हुए हैं पूरे हमारे दिव्यांग साथी लोग को। कम से कम 200-300 आदमी को हम लोग को अंदर कर दिए थे। हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, अभी रोड में भटक रहे हैं, खाना वाना नहीं खाए हैं, और अपने 6 सूत्री मांग को लेकर अभी गए थे सीएम। वॉशरूम की व्यवस्था है कि नहीं है? अभी यहाँ तो है शायद, जहाँ वहाँ था वहाँ दूर दूर में था, पर अनेक प्रकार के दिव्यांग है ना सर यहाँ चलने आने जाने के लिए, तो ये लोग सब भटक, मुश्किल है मतलब? बहुत मुश्किल है, सब भटक रहे इधर उधर। अब खाना वाना खाएंगे फिर क्या करेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष लोग गए हैं वहाँ तो कुछ आश्वासन नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग के हाथ में नहीं है। अभी 9-10 तारीख तक सीएम साहब नहीं आएंगे, उसके बाद आएगा तो कॉल करके बताएंगे बोल रहे हैं। 7-8 दिन आप लोग ऐसे ही रही?
अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, अब बताएंगे। बाहर से आए हैं सब लोग दूर दूर से, और खाना पीने का यदि व्यवस्था कर रहे हैं, अब यही रहेंगे या क्या करेंगे अब वो गए हैं वो लोग, आएंगे फिर बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते सर। पूरे छत्तीसगढ़ के जो दिव्यांग जन हैं वो फिलहाल राजधानी रायपुर में कल से ही मौजूद हैं, और फिलहाल ये लोग अपनी जो 6 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी में डटे हुए हैं। आज दूसरा दिन है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, शासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिलेगा, तमाम जो भी इनका दुख दर्द है आप लोगों ने सुना होगा, क्या क्या पीड़ा है, क्या कुछ मांगे हैं, सब कुछ आप लोग विस्तार से देखे होंगे। लगातार ग्राउंड जीरो की जो भी खबर होती है हम आपको दिखाते आते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी अरबाज के साथ मैं आशीष शुक्ला, भोकर टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।